मुल्क की मईशत का पहिया अगर किसी एक सनत के गिर्द घूमता है तो वो टेक्सटाइल सनत है, लेकिन अब इस सनत की बुनियाद समझी जाने वाली कपास की फसल बहरान का शिकार दिखाई दे रही है और इसी बहरान के नतीजे में रुई का जखीरा खतरनाक हद तक कम हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा पहली बार हो रहा है कि कपास का नया सीजन शुरू होने से पहले मुल्क में रुई के जखायर तकरीबन खत्म होने के करीब पहुंच गए हैं। सवाल यह है कि अगर जखायर माल ही दस्तयाब ना हो तो फैक्ट्रीज की चिमनियों से धुआं कैसे उगलेगा और मजदूरों के चूल्हे कैसे जलेंगे और बरामदात का पहिया कैसे चलेगा। कपास का नया सीजन शुरू होने से पहले मुल्क में रुई के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो जाना दरअसल पाकिस्तान की टेक्सटाइल मईशत के लिए एक बड़े खतरे की घंटी मालूम होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क की तारीख में पहली बार नई कपास की आमद के आगाज से कबल रुई के ज़खायर 10,000 गांठों से भी नीचे आ गए हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आइंदा चंद हफ्तों में सप्लाई बहाल ना हुई तो कई टेक्सटाइल मिल्स को जुज़वी या मुकम्मल बंदिश का सामना करना पड़ सकता है। और पाकिस्तान की बरामदी मईशत का सबसे बड़ा सहारा टेक्सटाइल सेक्टर है और इसी सनत का बुनियादी खाम माल यानी रुई की किल्लत अब एक नए माशी बहरान की शक्ल इख्तियार करती दिखाई दे रही है। यह बहरान सिर्फ वक्ती नहीं बल्कि कई बरसों से जारी गलत ज़रई तरजीहात, कमज़ोर पॉलिसी साजी और कपास के शोबे को मुसलसल नज़रअंदाज करने का नतीजा। एक वक्त था जब पाकिस्तान कपास पैदा करने वाले बड़े ममालिक में शुमार होता था, लेकिन अब सूरत हाल यह है कि मुल्क अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए दरामदात पर इन्हिसार करने पर मजबूर है। जब दरामदी रास्ते मुतासर होते हैं, असल मसला यह है कि कपास की फसल अब किसान के लिए मुनाफा बख्श नहीं रही, क्योंकि गन्ने और दीगर फसलों के मुकाबले में कपास की पैदावार महंगी समझी जाती है।